हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का मेजर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी पॉलिटिकल साइंस मेजर है एंड आपके पास सब्जेक्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं यूनिट 1 का। तो आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा प्रचलित है, उसका प्रारंभ कैसे हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि जो लोकतंत्र है वो कहाँ से आया, कहाँ से लोकतंत्र का जन्म हुआ। ठीक है, तो चलिए सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री को चेक करें, हमारी कंट्री की हिस्ट्री को चेक करें, तो आप ये देखेंगे कि लोकतंत्र का विचार जो है ये एकदम से नहीं आया है। इसका ओरिजिन हमारी कंट्री में नहीं हुआ बल्कि कहीं और ही इसका ओरिजिन हुआ था। एंड कहाँ पर हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था यूनान में। ठीक है, यानी कि ग्रीस में। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। दुनिया पर आप चाहे किसी भी देश की, किसी भी राज्य की हिस्ट्री को चेक कर लीजिए, इतिहास को देख लीजिए, हर जगह राजा जो थे उनका शासन होता था, मतलब कि हर जगह मोनार्की थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ राजा अत्याचारी होते थे, कुछ राजा सोशल वेलफेयर करते थे, मतलब कि लोगों के हित का काम करते थे। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यूनान में डेमोक्रेसी का विचार आया। ठीक है, कैसे यूनान में लोकतंत्र का जन्म हुआ वही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 507 ईसा पूर्व में एथेंस के शहर राज्य में क्लिस्थनीज नाम का एक यूनानी नेता था। ठीक है, देखिए एथेंस जो है ये एक शहर है यूनान का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एथेंस जो है ये यूनान का एक शहर है। वहाँ पर 507 ईसा पूर्व में क्या हुआ, एक यूनानी नेता थे क्लिस्थनीज। ठीक है, उन्होंने सरकार का एक नया रूप पेश किया। ठीक है, उन्होंने इतिहास को ही बदल दिया, क्योंकि उससे पहले क्या था, उससे पहले जो राजा थे वो शासन करते थे, मोनार्की होती थी। ठीक है, मतलब कि राजतंत्र था। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र को सबसे पहले इनिशिएट किया, सबसे पहले इन्होंने ही लोकतंत्र को पेश किया। ठीक है, तो लोकतंत्र को सबसे पहले इन्होंने ही पेश किया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने जो विचार पेश किया उसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र का मतलब होगा लोगों द्वारा शासन। ठीक है, एथेंस की सरकार लोकतंत्र का जन्म स्थान थी। ठीक है, एथेंस को ही लोकतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। एथेंस जो है वो ग्रीस में था, यानी कि यूनान में था। ठीक है, एंड इसकी जो शुरुआत थी वो कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत सोलोन द्वारा किए गए परिवर्तनों तथा क्लिस्थनीज द्वारा शुरू की गई राजनीतिक प्रणालियों से हुई थी। ठीक है, तो एथेंस में जो लोकतंत्र शुरू हुआ था वो कैसे शुरू हुआ था, आपको अब पता चले गया है कि जो क्लिस्थनीज थे उनकी जो राजनीतिक प्रणाली थी उसी के द्वारा लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी एथेंस में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसमें अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में आज प्रतिनिधि लोकतंत्र है। एथेंस का लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। एथेंस में जो लोकतंत्र था वो कैसा लोकतंत्र था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? जैसे हमारी कंट्री में, इंडिया में क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसमें क्या होता है, जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, एंड जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जनता की तरफ से शासन करते हैं। ठीक है, लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था। एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, मतलब कि जो लोग थे वो खुद अपने डिसीजन लेते थे। ठीक है, एक सभा होती थी जिसमें सारे लोग आते थे एंड सारे लोग किसी विशेष मुद्दे पर वोट डालते थे। जिस पर वोट ज़्यादा होते थे वो ही डिसीज़न इम्प्लीमेंट किया जाता था। मतलब कि उस टाइम पर ऐसा कोई नहीं था कि प्रतिनिधित्व बनाया जाए एंड कोई और शासन करे। जनता खुद ही अपने ऊपर शासन कर रही थी। ठीक है, तो ये था उस टाइम पर। इसके अलावा
यहाँ पर देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को वोट देते हैं। वे अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जिसको उन्होंने वोट दिया है। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में बताया हुआ है जो हमारी कंट्री में है, जिसमें लोग जो है वो अपने किसी प्रतिनिधि को, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को वोट देते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें व्यक्ति खुद ही अपने निर्णय लेता है। ठीक है, एक सभा बुलाई जाती है जिसमें सारे लोग आते हैं एंड फिर बहस होती है वहाँ पर कि क्या डिसीज़न लिया जाना चाहिए किस टॉपिक पर। फिर वहाँ पर वोट डलते हैं, लोग अपने अपने डिसीजंस लिख कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा वोट होता है वही डिसीज़न इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। एथेंस के जो लोग थे वो ही ये निर्णय लेते थे कि शहर में कौन सा काम किया जाएगा, कौन सा काम नहीं किया जाएगा। मतलब कि शहर में जो भी निर्णय लिया जाता था उस पर वोट दिए जाते थे सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, एथेंस पर अधिक न्याय संगत तरीके से शासन करने के लिए क्लिस्थनीज ने एक प्रणाली बनाई जो 3 घटकों से बनी हुई थी। ठीक है, एक्लेसिया यानी कि विधानसभा। अब वहाँ पर देखिए क्या बनाया गया, फिर विधानसभा बनाई गई। ठीक है, एथेंस के वयस्क पुरुष नागरिक शहर राज्य के शासी निकाय में भाग लेने के पात्र थे। विधानसभा में कौन इंक्लूड था? वयस्क पुरुष एंड जो वहाँ पर पढ़े लिखे लोग थे वो ही इसमें शामिल थे। ठीक है, कानून लिखने, विदेश नीति पर निर्णय लेने व बहिष्कार पर वोट देने के लिए हजारों लोग साल भर में कभी कभी मिलते थे, जिसमें नागरिकों, आमतौर पर शक्तिशाली पुरुष जो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते थे, को 10 साल के लिए एथेंस से निर्वासित कर दिया जाता था। अब इसमें यह बताया हुआ है कि वहाँ पर हजारों लोग एक जगह पर आते थे एंड वो आपस में किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर क्या करते थे, वोट देते थे। ठीक है, एंड अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा होता था तो उसको 10 साल के लिए निर्वासित कर दिया जाता था, मतलब कि देश निकाला दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में विधानसभा का मेंबर कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम वोट देते हैं। लेकिन एथेंस में क्या था? हर व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होता था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या था देखिए, बोले। बोले का मतलब होता है 500 की परिषद। ठीक है, ये जो परिषद ये एथेंस के 10 इलाकों में से प्रत्येक से 50 पुरुषों से बनी हुई थी। वे प्रतिदिन मिलते थे। प्रत्येक व्यक्ति 1 वर्ष तक सेवा करता था। प्रतिनिधियों को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चुना जाता था। ठीक है, हालांकि कई लोगों का मानना है कि अधिक प्रभाव वाले व्यक्तियों को बाउल में सेवा करने के लिए अधिक अवसर मिलते थे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए, बोले। बोले का मतलब होता था 500 की परिषद। इसमें क्या होता था, एथेंस के 10 इलाकों में से हर इलाके में 50 पुरुषों को चुना जाता था। ठीक है, एंड उनकी एक, आप बोल सकते हैं, मीटिंग बुलाई जाती थी। ठीक है, वो लोग हर रोज़ मिलते थे एंड आपस में डिस्कस करते थे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ये थोड़े छोटे लेवल पर होती थी मीटिंग एंड इसमें 50 लोग होते थे एक इलाके के। तो लगा लीजिए आप 10 इलाके के कितने लोग हो गए, 500 लोग हो गए। तो 500 लोग हर रोज़ मिलते थे। अच्छा, ये जो बोले होती थी इसको परिषद भी कहा जाता था। ठीक है, परिषद का काम क्या था? सैन्य संसाधनों व सरकारी कार्यों के परिचालन को देखना कि सही से होगा या नहीं कामकाज। ठीक है, एक्लेसिया के समक्ष लाए जाने वाले विषयों पर भी उनका नियंत्रण होता था। नेक्स्ट एंड लास्ट है डिकैस्टेरिया। डिकैस्टेरिया मतलब कि न्यायालय। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक आयु के जो पुरुष थे वो जूरी सदस्य बनने के पात्र थे। अब जूरी क्या होती है? जूरी जो है इसमें जजेस शामिल होते हैं। ठीक है, 5 जजेस मिलकर जूरी को कंपोज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो आपस में डिसीज़न लेते थे कि जिस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है उसको क्या पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, तो ये उनका काम था। अब ये जो डिकैस्टेरिया थी ये किसे कहा जाता था? न्यायालय को कहा जाता था। जैसे हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है वैसे वहाँ पर डिकैस्टेरिया होता था। ठीक है, इसमें 30 साल से ऊपर की आयु के व्यक्ति को चुना जाता था। इनका काम था न्याय करने का। ठीक है, प्रत्येक दिन 500 लोगों को
चुना जाता था। ठीक है। एंड इसमें देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये जो जूरी के सदस्य होते थे इनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, ताकि सेवा के लिए पारिवारिक संपत्ति की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इनको वेतन बहुत कम दिया जाता था। एंड आपराधिक अपराध के दंड के लिए इनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जो अपराधी कोई अपराध करते हैं उनको दंड देने के लिए, दंडित करने के लिए इनको चुना जाता था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था सबसे पहले डेमोक्रेसी का, जो कि एथेंस यानी कि ग्रीस ने ओरिजिनेट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो आप ये प्रिपेयर करके जाइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।